हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। हम लोग 17.1 पढ़ रहे हैं और इसके कुछ वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिसका एक दो वीडियो रह गया है। इसमें थोड़ा तबीयत जो है बहुत ही अच्छी नहीं थी जिससे मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ। आज मैं 40 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। देखिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके अक्ष क्रमशः x तथा y अक्ष है, जो बिंदु -3, 1 से जाता है तथा जिसकी उत्केंद्रता √2/5 है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इस पे माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण जो है वो आपका हो जाएगा x² प्लस y² / b² = 1। ये तब होता है जब a इज ग्रेटर देन b होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो दीर्घअक्ष है वो x अक्ष पर होगा और यहाँ पर उत्केंद्रता आपको दी गई है E = √2/5, √2/5 आपको दी गई है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जब ये दी गई है और आपको -3, 1 दिया गया है तो ये क्या करेगा, इस अक्ष इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर -3 और y की जगह पर 1 रख के सेटिस्फाई कराएंगे। तो -3 का होल स्क्वायर अपान a² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर अपान b² = 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको हो जाएगा 9/a² प्लस 1/b² = 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर बन जाएगा 1 मान लेते हैं इसको। अब आपकी उत्केंद्रता जो दी गई है वो कितनी है, इसके लिए उत्केंद्रता के लिए एक फार्मूला होता है E² = 1 - b²/a²। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू है √2/5 और इसका स्क्वायर है, यहाँ पर है 1 - b²/a²। इसको और सॉल्व करते हैं। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से रूट हट जाएगा, 2/5 हो जाएगा = 1 - b²/a²। तो यहाँ से आप क्या करिए कि यहाँ से b²/a² की वैल्यू निकाल लें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस साइड में आएगा, ये आपका उस साइड में चला जाएगा 2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा तो ये 5 - 2। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे b²/a², तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3/5। तो b² की वैल्यू यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3/5a²। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी b² की। अब देखिए b² की वैल्यू आ गई। जो आपका समीकरण आपका आया था 9/a² प्लस 9/a² अपान 1/b² = कितना, 1 था। अब इसमें आप क्या करेंगे, b² की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9/a² और प्लस 1 और b² की जगह पर आपको ये रखना है तो 3/5a², ये आप रखोगे = 1। अब इसको जो और आप सॉल्व करोगे, यहाँ से देखिए और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका जो है इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। ये होगा 9/a² और प्लस 5 ऊपर चला जाएगा /3a² = 1। इसका एलसीएम आ जाएगा 3a², यहाँ पर a² है और यहाँ पर 3a² एलसीएम है तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस का 5 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² = कितना हो जाएगा 32। तो a² की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 32/3 आ जाएगी, ये आ गई। अब यहाँ से आप b² की वैल्यू निकाल लेंगे तो b² की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/5a² थी तो a² की जगह पर रखेंगे 32/3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो आपका आ जाएगा 32/5। ये b² की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, जो समीकरण था उस समीकरण में इसको आप सेटिस्फाई कर देंगे, x² अपान a², तो a² की वैल्यू है 32/3 और प्लस y²/b², तो b² की वैल्यू है 32/5। अब = 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो 3x² अपान में 32
और प्लस का ये हो जाएगा 5y² अपान 32 इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1/2 है तथा उसकी नाभियों के बीच की दूरी 4 इकाई है। यदि दीर्घवृत्त की दीर्घअक्ष तथा लघु अक्ष क्रमशः x तथा y अक्षों के अनुदिश हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण मान लेते हैं x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो आपका जो ये नाभियों के बीच की दूरी दी गई है ये आप 2AE होता है, ये आपका हो जाएगा कितना 4। इसको क्रॉस करेंगे तो AE की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 2 आ जाएगी। और यहाँ पर आपको उत्केंद्रता भी गिवन है 1/2, तो यहाँ पर E की वैल्यू रखेंगे तो E की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 2, तो क्रॉस कराएंगे तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। A की वैल्यू यहाँ से आपकी 4 आ गई। अब उसके बाद में जो एक फार्मूला आपका होता है E² इक्वल टू 1 माइनस b² अपान a²। इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू है आपकी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस b² और a² की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 है तो ये आपका 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस b² / 16। अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको आप उस साइड ले जाइए तो b² / 16 इक्वल टू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 और ये b² / 16। अब यहाँ 4 जा 16 हो जाएगा तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा b² अपान 4 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से b² की वैल्यू आपकी आ जाएगी 32। b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, ये 12 आ जाएगा। अब b² की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको समीकरण निकाल लेना है। तो समीकरण आपका दीर्घवृत्त का दिया गया है x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू 1। अब यहाँ वैल्यू रखना है तो a की वैल्यू दी गई है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस y², b की वैल्यू है आपको 12 दिया गया है इक्वल टू 1। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² और ये आपका हो जाएगा 4y² इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके दीर्घाक्ष के सिरे 0, ±√5 तथा लघु अक्ष के सिरे +-1, 0 हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के सिरे, दीर्घ अक्ष के सिरे, दीर्घ अक्ष के सिरे आपको दिए गए हैं 0, ±√5 दिया गया है। और लघु अक्ष के सिरे, लघु अक्ष के सिरे आपको दिए गए हैं +-1, 0 दिया गया है। अतः अब इसमें देखिए क्या होगा। अतः स्पष्ट है कि दीर्घ अक्ष जो है, दीर्घ अक्ष y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x जो पहला होता है वो x का होता है, ये दूसरा y का होता है। तो यहाँ पर x 0 है, y का दिया गया है, तो ये किस पर होगा, y अक्ष पर होगा, दीर्घ अक्ष के शीर्ष। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने के लिए एक फिगर ड्रा कर लें। तो फिगरेटिकल अगर ड्रा करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर आप बना सकते हैं। ये आपका बनेगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका हो गया 0, √5 और यहाँ पर जो b' है ये आपका हो जाएगा 0, -√5 और यहाँ पर ये आपका a हो जाएगा, ये 1, 0 और इस साइड में आप करेंगे तो -1, 0 हो जाएगा।
यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको, ऐसे कुछ फिगर इसका ड्रा होगा। तो अब यहाँ पर दीर्घवृत्त के शीर्ष के निर्देशांक की अगर बात करें तो 0 कामा प्लस माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस √5। तो यहाँ पर जब तुलना कराएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। अब लघु अक्ष की बात करें, लघु अक्ष के सिरों की बात करें, लघु अक्ष के सिरे के निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस a कामा 0 और यहाँ पर दिया गया है आपको प्लस माइनस 1 कामा 0। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण हमारा बनेगा, दीर्घवृत्त का समीकरण जो होगा वो x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू 1 अगर है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा x² और a की वैल्यू 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस y² बटे b की वैल्यू √5 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² और प्लस का ये y² बटे 5 इक्वल टू 1। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो 5x² प्लस y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ये आपका समीकरण हो जाएगा, ये समीकरण आपका निकल कर आएगा।